तो उस इंसान ने, उसके लिए मैंने 11 तारीख को हमारे एसपी हिसार को बोला, सर मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे इससे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो इससे एक तलाक, और जो मेरा सामान है मुझे सिर्फ मेरा सामान चाहिए, मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए जो मैं लेके गई हूँ। वो सामान की मैंने लिस्ट भी आधी दी हुई, मैंने वो भी पूरा नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता दूं। मैंने सिर्फ ये चीज बोली, और मेरे को 1.5 महीना हो गया, मेरी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बावजूद पुलिस ने 15 तारीख को अभी मेरे ऊपर दबाव, मेरे को बताया नहीं कि वहां दीपक हुड्डा आने वाला है। दीपक हुड्डा ने प्लान किया, इसमें कुछ उच्च पुलिस अधिकारी शामिल है इस साजिश में। उनके साथ उन्होंने मिलके मेरे को ये नहीं बताया कि दीपक हुड्डा वहां आया हुआ है। उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्स के बहाने वहां पे बुलाया, जबकि मैंने सारी सब चीजें दे चुकी थी मैं। और फिर वहां बुलाकर मैंने उनको ये बताया था कि जब दीपक हुड्डा मेरे सामने आता है, मेरी तबीयत, वो मेरे को बोलता है कुछ, मैं उसकी आवाज सुनती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ कि मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं। और वो इंसान आया और वहां उसने ऐसे गंदा गंदा बोलना स्टार्ट किया, और उसने मेरे को एक वीडियो दिखाया फोन में, और वीडियो को देखने के लिए मैं बोला कि दिखाओ कहाँ है वीडियो। मैंने उसके हाथ से सिर्फ फोन लेने के लिए वो किया था, और उसी ने सिर्फ ये बात हुई थी, वहां पे पुलिस वाले भी, सब चीजें थी, वहां का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड आप निकलवा कर दे सकते हो। वहां मेरा पापा और मेरे मामा तो अंदर मौजूद भी नहीं थे, जिनका इन्होंने नाम भी लिखवाया हुआ है इस एफआईआर में। झूठी एफआईआर उसने कटवाई, झूठा मेडिकल जाके करवाए। मैं बोलना चाहूंगी कि क्या हमारे देश में क्या चल रहा है, मेरे लड़की के साथ वो चीजें कर रहे हैं ये कुछ लोग मिलकर। मैं गुहार लगाना चाहूंगी इस देश के सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे सीएम साहब से कि मेरे साथ इतनी चीजें हो रही है, मैं किसी को ये चीजें नहीं बता पाई। मैं हमारे सीएम साहब से मिली भी थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि 28 तारीख तक मेरा सेशन चल रहा है, मैं बोलूंगा कि ये म्यूचुअल कंसेंट से सारी चीजें हो जाए। लेकिन उस इंसान को ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मैं मजबूर हो गई हूँ अब मीडिया के सामने आने के लिए, क्योंकि वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है। मेरे को झूठे केस में मेरे परिवार को फंसाकर घंटों तक थाने में बैठाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक इंसान पसंद लड़की हूँ, और मैंने इतनी चीजें, मेरे डिप्रेशन में होने के बावजूद भी मैं वहां पर हॉस्पिटल से मैं थाने में जा रही हूँ, और मेरे से इतनी पूछताछ हो रही है झूठे केस की, जबकि वो एफआईआर ही नहीं होने चाहिए थी। उनको जांच करनी चाहिए थी कि क्या बात हुई थी। एफआईआर दर्ज होती है और उसमें मेरे को ही टॉर्चर किया जाता है। आज मैं जमानत पर बाहर हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं जमानत पर बाहर हूँ। मेरा केस जो 1.5 महीने से है, उसमें जो आरोपी था, जांच पूरी हो चुकी, यानी कि दीपक हुड्डा, वो आज खुलेआम बाहर घूम रहा है। और मैं जो इसका 2 दिन, जिस केस में लोगों को हजारों, मतलब कितने महीनों तक कोई पूछता भी नहीं जिन केसों को, उस केस में मेरे को गिरफ्तार किया गया। समझ सकते हो, मैं आज इस मामले में मैं आज जमानत पर हूँ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।